नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। तो ये एक महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय से एक पत्र जारी किया गया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ से समस्त जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। इसका जो विषय है वो है प्रेरणा पोर्टल पर छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के अद्यतन एवं प्रामाणिक बैंक खातों का विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। महोदय, आप अवगत हैं कि कोविड संक्रमण के फलस्वरूप लंबी अवधि तक विद्यालय बंद रहने के कारण मध्याह्न भोजन यानी कि जो MDM है, ये योजना अंतर्गत कन्वर्जन कॉस्ट की धनराशि छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के बैंक खातों में प्रेषित की गई है। इसके लिए आप द्वारा विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के माध्यम से छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के बैंक खातों का विवरण प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड कराया गया है। उक्त के क्रम में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के अद्यतन एवं प्रामाणिक बैंक खातों का विवरण PFMS पोर्टल यानी कि जो पेमेंट होता है, ऑनलाइन पेमेंट होता है, यानी कि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जिसे कह सकते हैं, के माध्यम से सत्यापित किया जाना है। इसके लिए निम्नवत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो इस प्रक्रिया में जो बिंदु हैं उनको हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जो बिंदु है इसमें वो क्या है उसको देख लेते हैं। तो पहला बिंदु है, वर्तमान में प्रेरणा पोर्टल पर उपलब्ध प्रदेश के समस्त छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के बैंक खातों से संबंधित डेटा को राज्य परियोजना कार्यालय के PFMS सेल द्वारा जनपदवार एवं विकास खंडवार डाउनलोड कर संबंधित जनपदों के AAO के लॉगिन से PFMS पोर्टल पर वैलिडेट किया जाएगा तथा इस प्रक्रिया में इनवैलिड होने वाले डेटा का संबंधित जनपदों की प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से वापस प्रेषित किया जाएगा। तो मतलब पहला जो पॉइंट है उसका साफ जो मतलब है वो ये है कि जो छात्र छात्राओं के माता पिता या अभिभावकों के बैंक खातों का विवरण जो पोर्टल पर अपलोड है उनका अद्यतन किया जाएगा और PFMS पोर्टल से वैलिडेट किया जाएगा। जो इनवैलिड होंगे उनसे संबंधित सभी जनपद के पोर्टलों पर माध्यम से सभी उन्हें वापस प्रेषित किया जाएगा। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर जो वो है, समस्त जनपद के जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा इस इनवैलिड डेटा को संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को तथा खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा यह इनवैलिड डेटा संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से वापस प्रेषित किया जाएगा। मतलब साफ है, सबसे पहले महानिदेशक स्तर पर इसकी जांच की जाएगी। उसके बाद में जो भी इनवैलिड डेटा होगा वो सभी BSA को भेजा जाएगा। BSA उनको संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को भेजेंगे और खंड शिक्षा अधिकारी संबंधित प्रधानाध्यापकों को वापस भेजेंगे। तो ये प्रक्रिया रहेगी। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर है वो है, विद्यालय के प्रधानाध्यापकों द्वारा उक्त इनवैलिड डेटा को प्रेरणा पोर्टल पर सही किया जाएगा तथा विद्यालय में अध्ययनरत समस्त छात्र छात्राओं का विवरण एवं उनके माता पिता अभिभावकों के बैंक खातों के विवरण को उनकी पासबुक से मिलान कर एक बार पुनः परीक्षण किया जाएगा ताकि कोई त्रुटि न हो। यानी जो गार्जियन के अकाउंट नंबर्स हैं प्रेरणा पोर्टल पर जो इनवैलिड पाए जाएंगे, तो जो इनवैलिड डेटा होंगे प्रेरणा पोर्टल पर वो सही करने के लिए संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को सेंड किए जाएंगे, भेजे जाएंगे। और उसके बाद में क्या होगा, जो प्रधानाध्यापक होंगे उन्हें पासबुक से मिलान करके एक बार पुनः परीक्षण किया जाएगा, परीक्षण करेंगे ताकि कोई भी उसमें गलती ना हो। इसके बाद में चौथा पॉइंट इसमें जो है वो आपका बनता है, त्रुटि रहित डेटा को डाउनलोड कर प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा एवं प्रमाणित किए जाने के उद्घोषणा के साथ प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो ये चौथा मतलब ये हुआ कि जो त्रुटि रहित डेटा तैयार होगा उसको प्रधानाध्यापक अपने डाउनलोड करेंगे और उसको डिक्लेरेशन करेंगे, यानी कि उसे प्रमाणित करेंगे और उसके बाद में प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पांचवा पॉइंट इसी में है, खंड शिक्षा अधिकारी प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से विद्यालयवार प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रमाणित किए गए डेटा को प्राप्त करेंगे तथा उसे सत्यापित कर प्रेरणा पोर्टल के ही माध्यम से जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करेंगे। डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाने के पूर्व रैंडम आधार पर पासबुक की प्रति मंगाकर अथवा किसी अन्य विधि से डेटा का परीक्षण भी किया जाएगा। इसके बाद में जो बिंदु नंबर 6 है उसमें है, जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी एवं सहायक वित्त लेखा अधिकारी द्वारा प्रेरणा पोर्टल पर प्राप्त सत्यापित डेटा को PFMS टेम्पलेट्स पर डाउनलोड कर PFMS पोर्टल पर अकाउंट वैलिडेशन
वैलिडेशन हेतु अपलोड किया जाएगा। और इसके बाद में आपका 7 नंबर पॉइंट है, अकाउंट वैलिडेशन के फलस्वरूप प्राप्त इनवैलिड डेटा को जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा पुनः संबंधित विकास खंडों को प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से वापस भेजा जाएगा। प्रमाणित डेटा को पुनः पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार PFMS पोर्टल पर अकाउंट वैलिडेशन हेतु अपलोड किया जाएगा। और उसके बाद में जिन छात्र छात्राओं के अभिभावकों माता पिता के बैंक खातों का सत्यापन नहीं हो पा रहा हो, उनका डेटा पोर्टल से डिलीट करने हेतु यदि प्रधानाध्यापक द्वारा संस्तुति की जाती है तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर डिलीट किया जाएगा। कृपया उपर्युक्त प्रक्रिया से संबंधित अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। तो ये था आदेश, बहुत ही महत्वपूर्ण शासनादेश है। बच्चों के अकाउंट्स में जो MDM का कन्वर्जन कॉस्ट जाना है उसी से रिलेटेड कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों को इसका फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए इसे जो बिंदु इसमें है, महत्वपूर्ण बिंदु 8 हैं, इनको ध्यान में रखते हुए इस काम को पूरा सभी प्रधानाध्यापक करेंगे। ऐसा आदेश माननीय महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश का है, जिसमें एक प्रक्रिया के तहत सभी के पास डेटा जाएगा। पहले BSc के पास, फिर समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के पास जो भी संबंधित होंगे, उसके बाद में प्रधानाध्यापक के पास। तो अब हम यदि सारांशता कहें, ये इस पत्र के सारांश पर पहुँचे तो साफ इसमें ये आदेशित किया गया है कि समस्त छात्र छात्राओं का जिनके माता पिता अभिभावकों के जो अकाउंट हैं, बैंक अकाउंट, उनका वैलिडेशन किया जाएगा। उनको चेक किया जाएगा कि प्रेरणा पोर्टल पर जो अपलोड अकाउंट है वो सही है या गलत है। यदि जो भी इनवैलिड पाए जाएंगे, जो वैलिडेट नहीं हो पाएंगे, उनके डेटा को समस्त BSA जहाँ जो भी संबंधित होंगे उनको भेजा जाएगा। BSA महोदय उस डेटा को समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जो भी उससे संबंधित रिलेटेड होंगे, संबंधित होंगे, उन खंड शिक्षा अधिकारियों को भेजेंगे। और फिर खंड शिक्षा अधिकारी इस डेटा को संबंधित प्रधानाध्यापक को भेजेंगे तथा प्रधानाध्यापक इनको रिव्यू करेंगे। जो भी गलत हैं अकाउंट्स उनको चेक करेंगे, पासबुक से मिलान करेंगे। मिलान करने के बाद में जो भी निष्कर्ष निकलेगा, यदि वो सही है या गलत है, और गलत है तो उसको सही करेंगे। और उसके बाद में उसका एक प्रिंट निकालेंगे और प्रिंट निकालने के बाद में उसे घोषणा करेंगे, डिक्लेरेशन करेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में उसे खंड शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे और खंड शिक्षा अधिकारी तत्पश्चात उसको चेक करने के बाद में रैंडम तरीके से किसी एक पासबुक को चेक करने के बाद में उसे सही होगा तो उस सारा डेटा BSA को भेज देंगे और BSA महोदय उस डेटा को पुनः स्कूल शिक्षा महानिदेशक को फॉरवर्ड कर देंगे, यानी कि पोर्टल पर। वो ये सभी काम पोर्टल के माध्यम से होना है, तो ये प्रक्रिया चलेगी। और यदि प्रधानाध्यापक किसी मान के चलिएगा कोई छात्र छात्रा है, उसके गार्जियन का या माता पिता का कोई अकाउंट सही है लेकिन वो वैलिडेट नहीं हो पा रहा है, तो उसको डिलीट करवाने के लिए या उसके स्थान पर दूसरा कोई जुड़वाने के लिए वो खंड शिक्षा अधिकारी से रिक्वेस्ट करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी अपने पोर्टल से उसे डिलीट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये काम होगा, इस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी चलेगी।